तो इस अनूठे प्रयास की उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस समय लॉकडाउन पीरियड कोरोना हुआ था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक विजन रखा था। वो विजन था आत्मनिर्भर भारत अभियान। वैसे तो आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़े, स्वदेशी की ओर कदम बढ़े, इसके लिए बहुत पहले शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी जी ने भी विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, क्योंकि देश विदेशी लोगों की दास्ता से मुक्ति के लिए आंदोलन था, और उस आंदोलन में आर्थिक रूप से भी सशक्त भारत बने, इसके लिए उस समय वो प्रयास किया गया। जब देश आजाद हो गया, आज दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो महान विचारक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, और भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक रह चुके हैं। वो एक विचारक भी थे, और उन्होंने देश के अंदर स्वदेशी की परिकल्पना को किस तरह व्यवहारिक रूप से लाया जाए, इसको देश के अंदर दिया। तो जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हिंदुस्तान की वोकल फॉर लोकल उत्पादों के लिए, पूरे देश की इंडस्ट्री और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, देश में आर्थिक रूप से मजबूत बने, इसके लिए दिया। मैंने देखा अभी पीछे रक्षाबंधन का त्योहार था, हमारी बहुत बहनों ने जो राखियां विदेश से आती थी, चीन से आती थी, लगभग मैं देख रहा था उस दिन रक्षाबंधन के समय लगभग 8,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय राखियों का होता है, और चाइना से अधिकांश काम होता है। चाइना से राखियां आती हैं, और वो राखियां पूरे हिंदुस्तान में मार्केट्स में बेची जाती हैं। उससे जो फायदा होता है वो विदेश को होता है, चाइना को होता है। तो जब बहनों ने संकल्प लिया कि हम ये राखियां अपनी बनाएंगे, स्वदेशी राखियां बनाएंगे और उनको बेचेंगे, बहुत बड़ा असर लगा। दिल्ली के अंदर बहुत सारी संस्थाओं ने, देश की बहुत सारी संस्थाओं ने आगे आकर राखियों का निर्माण शुरू किया, और वो राखियां बिकी भी। कहीं ना कहीं इस प्रयास से, बेशक छोटा प्रयास हो, कोई भी प्रयास, जब हम कोई आंदोलन को सफल करते हैं तो शून्य से शिखर की ओर बढ़ता है। और राकेश कुमार जी का जो ये प्रयास है, मैं ये समझता हूं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज उन्होंने जो ये बात कर रहे हैं कि उनके पास पैसे कम हो गए, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके पास बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होगी और बड़े लोगों के इनके ऑर्डर आएंगे, और इनके वर्कशॉप में हजारों हमारी बहनें काम कर रही होंगी। बहुत अच्छी, क्योंकि विचार अच्छा होता है तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। और इनका विचार है कि जो महिलाएं कोरोना समय में, जिनके यहाँ घर में दिक्कत हो गई, जिनके रोजगार नहीं था, जिनको कामकाज नहीं था, उनको कामकाज देने की जो विचार था, जो उनकी मूल भावना थी, तो मैं समझता हूँ कि जो भावना है, भावना किसी भी काम में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर भावना अच्छी है, लगन है और ईमानदारी है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलना निश्चित है। मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो प्रचारक थे। जिस समय उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि आपको मजदूर क्षेत्र में काम करना है, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के मजदूर संगठन में, कांग्रेस के मजदूर संगठन में जाके अंदर घुसकर काम किया। वो कांग्रेस के मजदूर संगठन के भी पदाधिकारी रहे, और कम्युनिस्ट पार्टी के मजदूर संगठन के भी पदाधिकारी के रूप में काम किया, नजदीक से देखा क्या होता है। और फिर उन्होंने जब भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी अब विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना है, वैसे ही आज से 20 साल पहले ही
भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा मजदूर संगठन बन चुका था। ये उनकी एक विचारधारा थी, जो पश्चिम की अवधारणा थी, पश्चिम का जो कॉन्सेप्ट था कि मजदूरों के साथ शोषण होता था, उनके साथ जो उनके परिवार की चिंता और उनको एक जो आर्थिक रूप से उनका जो दोहन होता था, उसके साथ जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय परिवेश है, उसको जोड़ा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मजदूर भी इस देश का विकास में भागीदार है, नागरिक है, और हम उसको एक अच्छा नागरिक बनाने की ओर अग्रसर होंगे और उनको सिर्फ मजदूर ना मान के भारत के विकास में भी सहायक और उनका योगदान हो, इसलिए एक अच्छा नागरिक बनाने की ओर बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने दिया, जिसके फलस्वरूप आज देश के अंदर बहुत सारे विचार जो आज स्वदेशी का हो, अपने राष्ट्रीय चिंतन का हो, और उनके मजदूरों के, गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, और उसको भारतीय परिवेश से जोड़ के जो ये गौवंश संरक्षण की बात है, गौवंश संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब तक गौ संरक्षण तभी संभव है जब ऐसे उत्पाद बनेंगे और मार्केट में जाएंगे, तो लोग समझेंगे कितना अच्छा प्रभाव है। अभी राकेश जी बता रहे थे कि गोबर से बने हुए मिट्टी और गोबर के मिश्रण से बने इसमें जड़ी बूटियां भी पड़ी हैं, इसमें कुछ हर्बल पौधों का भी वो डाला गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत पहले जब हम लोगों के कच्चे मकान हुआ करते थे, तो अभी रामकिशोर जी कह रहे घर पे भी जो छत होती थी, छत भी कच्ची होती थी, वो मिट्टी और गोबर से लीप के वो बारिश में पानी नहीं जाता था, बहुत सारे उपयोग करते थे। पूरे घर के अंदर जो बरामदा और कमरा होता था वो भी लीपते थे, और उससे कोई बैक्टीरिया नहीं आता था, बीमारियां नहीं होती थी। तो कई फायदे होते हैं। जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, भौतिकवाद बढ़ा, वैसे प्रदूषण भी बढ़ा। आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारी तकलीफें लोगों को देखनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है। वो इसलिए कि हमने बहुत अपना जो उपभोगवाद है वो बढ़ा दिया है। अगर हम गौ संरक्षण के साथ इस तरह से काम को आगे बढ़ाएंगे तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हम लोगों का जीवन भी सुगम होगा, क्योंकि जो चीजें इस्तेमाल करती हैं वो कभी न कभी डिस्पोज करनी है। वो जब डिस्पोज करेंगे तो इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं राकेश कुमार जी का बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा रचनात्मक काम प्रारंभ किया है और ये आज यहाँ से शुरुआत हुई, आपने पहले से शुरुआत की है। बेशक आज घाटे में है, लेकिन आगे चलकर आप मुनाफे में रहेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो महान विचारक थे, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष की भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और राष्ट्रीय गौ संवर्धन केंद्र इस तरह के आयोजन करे। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत आपको हर संभव मदद करने की प्रॉमिस करते हैं। और किसी भी फ्रंट पर, कोई भी फोरम पर अगर भारतीय जनता पार्टी आपको आपकी मदद की जरूरत है तो आप बता सकते हैं, हम हर फ्रंट पर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।